फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आईआईटी जेईई मेंस और नीट के लिए फिजिक्स के शानदार लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे उन्हें आईआईटी जेईई, नीट, एयरफोर्स, एनडीए, आईसीएआर या जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स को एक बेहतरीन लेवल पर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, उन एग्जामिनेशंस में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि क्या ऐसा कारण है कि जो 12th बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं वो आईआईटी जेईई और नीट को क्लियर करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा जितने भी स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं, 90% गेन करते हैं या 95% गेन करते हैं, उनके साथ में आगे जाकर के क्या होता है, तो उनके साथ में एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि वो स्कूल में तो टॉप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की एग्जामिनेशंस में अगर आप उनका रिजल्ट देखेंगे तो 100 में से 90 जो टॉपर्स होते हैं वो पूरी तरह से आगे जाकर के या तो विलुप्त हो जाते हैं या क्रैश हो जाते हैं या उनकी जो स्टडी की जो लाइन है वो डाइवर्ट हो जाती है। केवल 100 में से 10 से 15 जो टॉपर्स होते हैं वो इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है सिलेक्शन ले पाते हैं। मैं केवल इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के परसेप्शन में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो टॉपर्स होते हैं, कुछ टॉपर्स इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में नहीं जाना चाहते होंगे, लेकिन कई टॉपर्स होते हैं जो इन एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में उनके परफॉर्मेंस इतने ज़्यादा खराब होते हैं कि वो बताने लायक नहीं रहते, जबकि वो बोर्ड के टॉपर होते हैं, अपने स्कूल के, अपने जोन के, अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर होते हैं। कई बार तो अपने के पूरे एमपी में रैंक आ जाती टॉप 10 में, लेकिन उनका आईआईटी जेईई और नीट में जो हालात है वो इतने बुरे होते हैं कि वो बताने लायक नहीं होते। उसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। जो टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं, जो केवल टॉप करना चाहते हैं, जो केवल स्कूल में वाहवाही लूटना चाहते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो स्कूल के काम में और स्कूल लेवल की कोचिंग में इतना ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि वो 12वीं के बाद की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कभी भी नहीं सोचते, सबसे पहली चीज़ तो। और वो उस स्कूली दुनिया से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। कई सारे कारण है उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो स्कूली माहौल से स्टूडेंट का बाहर नहीं आ पाना ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज, स्कूल के पैटर्न ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है कि स्टूडेंट चाहे भी तो इतनी आसानी से उस माहौल से बाहर नहीं आ सकता। तीसरी सबसे बड़ी चीज, ट्रेडिशनल कोचिंग वो ज्वाइन कर लेता है जहां उसे हर साल आने वाले प्रश्नों के उत्तर जो बताने वाले जो टीचर्स या टीचिंग करने वाले जो लोग होते हैं वही पसंद आते हैं। लेकिन जब वो 12th के बाद जब इस पर्टिकुलर पूरी फील्ड से बाहर आता है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कदम रखता है तो उसको जो रियलिटी जो फील होती है, तब तक तो वो बोर्ड टॉप कर चुका होता है, लेकिन जब ये रियलिटी टफ से टफ क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं तो उसका पूरी तरह से माइंडसेट बदल जाता है कि यार इतना टफ एग्जामिनेशन मुझसे नहीं हो पाएगा। और ऐसे कई टॉपर्स के साथ इंडिया में होता है। वो स्कूल से निकलते हैं, बहुत टॉपर होते हैं, 100 स्टूडेंट में टॉपर होते हैं, 150 में होते हैं, 50 की बैच में टॉपर होते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में इतने बुरे हाल होते हैं कि 360 नंबर में उनके 20 नंबर नहीं आ रहे हैं या 720 नंबर में वो 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वहां पर उन्होंने 95% गेन किया होता है। तो कई सारे ऐसे टॉपर है। और टॉपर में ऐसा नहीं कि 2-4 टॉपर, 100 में से 15-20 टॉपर्स को छोड़ दीजिए, बाकी 75 से 80 टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में यही हालात है। तो उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्कूली पैटर्न और परसेंटेज की चाहत, स्कूली माहौल, ट्रेडिशनल कोचिंग, ट्रेडिशनल तरीका और कंपटीशन का कोई अप्रोच नहीं। ऑब्जेक्टिव भी जो लगा रहे हैं वो केवल बोर्ड में आने वाले ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करने की अप्रोच स्कूल से बाहर नहीं आ पा रही है। तो जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो केवल स्कूल में टॉप कर पाते हैं और ऐसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन लोगों का कुछ नहीं हो पाता। तो अगर मान लीजिए किसी टॉपर, आपके आजू बाजू कोई स्टूडेंट अगर टॉप कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल में आपको इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए स्कूल के परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है। हाँ, एक मिनिमम लेवल का परसेंटेज बनाया जा सकता है, 80-85% या 75+% बनाया जा सकता है ईजिली, लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एक लिमिटेड टाइम की डिमांड जरूर रहती है। आप 2 दिन में, 4 दिन में, 2 महीने में नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको कम से कम मिनिमम 6 मंथ, 10 मंथ या 15 मंथ भी लग सकते हैं, या 11th और 12th पूरा का पूरा दोनों साल लग सकता है। इसलिए अपनी अप्रोच 0 से यूनिट वाइज इन एग्जामिनेशंस के प्रति बनाए रखिए। अदरवाइज होगा ये कि आप टॉप तो कर लेंगे स्कूल में, आप अपने मोहल्ले में वाहवाही तो लूट लेंगे, लेकिन बाद में इन परीक्षाओं में जो रिजल्ट होगा और जो आपका हश्र होगा वो आप खुद को ही फील होगा। तो समय से पहले अवेयर नहीं होना, स्कूल में टॉप करने की ज़्यादा चाहत, और ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है स्टूडेंट को टॉपर बना तो देती है स्कूल में, लेकिन इन एग्जामिनेशन में उनका पूरा का पूरा खेल खराब हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो त्रैमासिक, हाफ ईयरली
आपके क्वार्टरली, प्री बोर्ड, इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए ही बने होते हैं ऐसे कई टॉपर्स, और इन एग्जामिनेशंस में उनका कोई लगाव नहीं होता। लेकिन जो रियलिटी में इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं वो शुरुआत से ही अपने डिसीजन अलग ले लेते हैं। ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते, ट्रेडिशनल टीचर्स से नहीं पढ़ते, ट्रेडिशनल बुक्स नहीं पढ़ते, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं लगाते। एक टॉपर केवल और केवल बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को टारगेट करता है, इस वजह से वो टॉप कर पाता है। हालांकि कुछ टॉपर अलग होते हैं, वो टॉप भी करते हैं और उधर भी टॉप करते हैं जाकर के, तो वो 100 में से केवल 20 से 25% होते हैं। बाकी 75% जो टॉपर होते हैं वो केवल स्कूल के टॉपर होते हैं। वो स्कूल के बाद उनका कुछ नहीं हो पाता, वो कहीं दिखाई नहीं देते, विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे हर साल होता है इंडिया में, ऐसे हर साल लाखों स्टूडेंट टॉप करते हैं लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले जाते। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए एक अलग माइंडसेट, एक अलग लेवल की जरूरत पड़ती है और टाइमिंग की डिमांड है। आपके हाथ से टाइम अगर निकल गया तो एग्जामिनेशन आपके हाथ से निकल चुका होता है। क्योंकि इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को प्रिपरेशन करने के लिए पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, डमी स्कूल पैटर्न से स्टूडेंट 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जो सिस्टम में जल्दी आएगा उसके सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा है, जो सिस्टम में लेट आया उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा क्या खेल होता है टॉपर स्टूडेंट के साथ में। IIT, JEE और नीट नहीं निकालने का कारण मैंने आपको बता दिया।